अगर आप पूरा 17 तारीख तक अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मैथ में आपका जो है एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बताए गवाए हुए, जैसे कल क्लास चला था, बहुत से बच्चे क्लास देखे हैं, बहुत से बच्चे नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। आज 2 नंबर क्लास यानी दूसरा नंबर क्लास है। इस दूसरे नंबर क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन। समझ में आने? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप हल लिखेंगे, इसको लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। कौन संख्या मान लेते हैं जी हम? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब इसको हम परमेय संख्या मान लीजिए कि 3 + 2√5 का है जी परमेय संख्या। तो जब परमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? परमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्या कहलाता है। तो अब बताइए, इसको अगर हम परमेय संख्या माने हैं तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या रहेगा जी? 0 रहेगा। आप P और Q सदैव पूर्णांक रहेंगे। क्या रहेंगे जी? सदैव पूर्णांक रहेंगे। समझ में आ गया? तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हो गया, परमेय संख्या है। अब आप काम कीजिए, प्लस में जो 3 है इसको इधर भेज दीजिए। किस में होगा जी? माइनस में होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2√5 बराबर P/Q। ये प्लस में है तो इधर चलेगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। किस में होगा जी? माइनस में हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो 2√5 बराबर इससे इसमें गुणा करके इसको घटा लीजिए, तो P - Q को 3 में गुणा करेंगे तो 3Q होगा, और नीचे बट्टा में क्या बचेगा जी? Q का Q रहेगा, Q का Q रहेगा। अब यहाँ से 2 जो है 2 आपका गुणा में है, इसको इधर भेज दीजिए। किस में होगा जी? भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? √5 बराबर P - 3Q, अब बट्टा में हो जाएगा 2 हमारा किस में जी? गुणा में। इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी 2Q हो जाएगा। नीचे 2 इधर आके इसमें गुणा हो जाएगा नीचे वाला में, तो Q में 2 से गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा। समझ में गया? अब यहाँ से आप सोचिए कि ये √5 है और भिन्न में है। भिन्न यानी ये आपका कौन संख्या है? भिन्न है, यानी आपका परमेय है। क्या है जी? ये आपका परमेय है, ये भिन्न में है। और ये जो आपका रूट में है, किस में है? रूट यानी ये क्या है? अपरिमेय है। किस में है जी? अपरिमेय है। तो क्या बताइए, अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकता है? बीच में किसका चिन्ह है जी? बराबर का चिन्ह है। तो क्या बताइए कि अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा जी? असंभव, असंभव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ना ही परमेय संख्या के बराबर होता है, ना ही परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा जी? असंभव हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 परमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम बनाएंगे तो हमारा जितना नंबर का यह क्वेश्चन पूछेगा उतना में उतना नंबर मिलेगा। समझ में गया? तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हम चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, बिना भाग दिए बताइए कि कौन दशमलव प्रसार शांत है या कौन अशांत। बिना भाग दिए बताना है। अब बताइए तो बिना भाग दिए कैसे मालूम करेंगे जी कौन शांत है कौन अशांत है? तो कुछ नहीं करना है, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, अगर हर यानी नीचे वाला का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आ जा रहा है, यानी 2 × 5 के रूप में आ जा रहा है, तो समझिए कि वो शांत होगा। या 2 आ जा रहा है तो समझिए शांत होगा, या 5 आ जा रहा है तो समझिएगा कि शांत होगा। ठीक है, 3 स्थिति में वो शांत हो सकता है। जब उसका हर 2 × 5 के रूप में होगा, या जब उसका हर केवल 2 होगा, या जब उसका हर केवल 5 होगा।
तो भी वो शांत हो सकता है, बाकी किसी भी स्थिति में वो शांत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दें कि 3/10 शांत है कि अशांत है, तो हर को हम खंड करेंगे, हर को खंड करेंगे तो ये तो 3 का तो 3 ही होगा जी। हर को खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 हो सकता है, 2 5 10, तो 2 5 आ गया नु, तो देखिए 2 5 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या होगा जी, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे कि 5/15 दे दे, तो इसको आप देख लीजिए जैसे 7/15 तो 7 का तो 7 रहेगा, ठीक है। और नीचे 15 को खंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा, 3 5 15, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के साथ क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, जबकि इसमें 3 कहीं लिखवाए हैं नहीं, 3 आ गया तो ये क्या होगा जी, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो शांत कब होगा, अशांत कब होगा, जब हर में 2 गुणे 5 आ जाए तब शांत, या 2 आ जाए तब शांत, या 5 आ जाए तो शांत। लेकिन इन सबको छोड़कर अगर कोई भी अंक हर में आ जाता है तो अशांत होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, इसको मिटा दें, समझिए। पहला क्वेश्चन है 13/3125, हम 3125 का खंड करेंगे। यहाँ पर 3125 का खंड करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटाएंगे, 5 31 5 9 10 50 25, 5 से कटाएंगे तो 125, 5 से कटाएंगे तो 25 होगा, 5 से कटाएंगे तो 5 होगा, और 5 से कम 5 होगा। यानी यहाँ पर 13 का 13 और नीचे में 125 का खंड आ जा रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। तो क्या बताइए, तो हर में क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, तो क्या बताए, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या 2 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 आ रहा है ना, तो 5 आ रहा है, तो समझिए कि कौन दशमलव है, शांत दशमलव है। कौन दशमलव है, शांत दशमलव है। समझ में गया, कौन दशमलव है जी, शांत दशमलव है। जैसे इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, 2 नंबर में क्या लिखा है जी, 17/8, तो हम 8 का खंड करेंगे तो ऊपर का तो 17 का 17 रहेगा, नीचे खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 आ रहा है, तो यानी 2 1 2 3 गो है, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है, तो जहाँ भी बताया कि जहाँ पे 2 आ जाएगा वो भी शांत होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया तो ये क्या है जी, शांत है। ये क्या दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। समझ में आ गया। इसी प्रकार 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर में क्या दिया है जी, 7/15, 7/15, तो 7 का 7 लिखिए, 15 का खंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आ जाएगा। तो यह जी 5 तो हिले है, लेकिन 7वां में क्या आ जा रहा है जी, 3 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अशांत। हम क्या बोले, या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 2 5 दोनों आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो 3 आ जा रहा है, तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा जी, ये अशांत होगा। बोलिए समझ में आ गया। सेम इसी तरह यह जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 23 के पावर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी 2 और 5 दोनों आ गया है, तो जब दोनों आ गया तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। समझ में आ गया। 2 5 दोनों आ जाना चाहिए, या 3 आ गया, चाहे 2 और 5 को छोड़कर कोई भी और संख्या आ गया तो समझिए कि अशांत होगा। क्या होगा जी, अशांत होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 3/2। और बताइए तो जी, हर में क्या है जी, 2 है, हर में 2 है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी बताएं, हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या दोनों आ जाए तो शांत रहेगा, लेकिन 2 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाएगा हर में, वो क्या होगा, अशांत होगा। बोलिए ये चीज़ समझ में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन को A to Z पूरा हमें पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर पे। और सेकेंड नंबर चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम लोग अच्छे से। जय हिंद दोस्तों, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन थोड़ा बताइए। ठीक है, तो ये रहा त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। हालांकि बहुत से हम वीडियो त्रिकोणमिति पे बना चुके हैं। एक नया क्वेश्चन है, बोला है कि इतना बराबर इतना दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको आप LHS मान लीजिए, इसको आप RHS मान लीजिए। ठीक है, अब हम चीज किससे चलेंगे जी, LHS से चलेंगे। तो LHS जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot स्क्वायर थीटा। हमें क्या सिद्ध करना है जी, हमें tan स्क्वायर में लाना है हनु। तो cot स्क्वायर थीटा जो है इसको हम tan स्क्वायर में बदल लेते हैं, 10 में बदल लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
होगा जी। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा के जगह पर 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप काम कीजिए, इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, यही ना जी। तो ये जैसा है वैसा ही रखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा अब बट्टा में इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़ लीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, tan स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या होगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, ये जो है आपका भाग में है, इसको आप चेंज कीजिए गुणा में, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पर लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। अब बट्टा में नीचे ये जो है tan स्क्वायर थीटा अब +1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा, +1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या बच गया जी, तो बच गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, जबकि ये हमारा हो गया RHS। क्या हो गया जी, RHS हो गया। देखिए tan स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ऐसे फुल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल सन लाइफ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सर मैट्रिक के एग्जाम में शून्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए आज हम सीखेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि x² - 2x - 8 का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक होता है डायरेक्ट ट्रिक, एकदम एक ट्रिक लगाकर हम निकाल सकते हैं। जैसे 8 का हम ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर 8 आ जाए और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 2 आना चाहिए। तो बोलिएगा कि 4 और 2, 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब -4 में से 2 गया तो -2 आ जाएगा। और इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो 4 हमारा माइनस में, ये प्लस में, और ये 2 हमारा प्लस में तो माइनस में, ये आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन हम शॉर्टकट ट्रिक से आपको नहीं बताएंगे, आप शॉर्टकट ट्रिक भी समझ लीजिए, लेकिन अब हम बताएंगे बिना शॉर्टकट ट्रिक का कैसे बनाएं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² अब -8 का हम ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर भी 8 आना चाहिए और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो बोलिएगा यहाँ पे -4x में से +2x घटा देंगे, तो 4x में से 2x घटेगा तो -2x हो जाएगा। -8 का -8 लिख लीजिए, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, अब काम कीजिए, इस दोनों को एक में कर लीजिए, इस दोनों को एक में। इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है जी, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 2 x है, तो 1 x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, 1 x बचेगा, माइनस का माइनस। यहाँ पर x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है जी, इसमें x है जबकि इसमें x नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, तब ना 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x - 4 x - 4 ये दोनों सेम है, तो इस दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल लेंगे, तो x - 4 हो गया, अब बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए x का मान हो जाएगा, ये -4 है तो नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एगो x का मान +4 आ गया, और एगो x का मान जो ये कॉमन लिए हैं, यहाँ पे देखिए x कॉमन लिए हैं, यहाँ पर +2 कॉमन लिए हैं, इसको बाहर निकाल लेना है, इक्वल टू यानी बराबर 0 मान लेना है। इसलिए x बराबर आ जाएगा, प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में। देखिए इतना आंसर आया है, +4 +4 -2 तो ये जो हम बताए थे शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपका जो है आपका एकदम नियम के अनुसार हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह यह जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर शुरू में 4 दे दिया है, लास्ट में 1 दे दिया है, तो फर्स्ट वाले अंक का गुणनखंड जो है, सॉरी फर्स्ट वाले संख्या का जो गुणनखंड है, यहाँ पर जो गुणा किया गया है इससे अंतिम वाले में गुणा करेंगे, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। और 4 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर 4 आए, गुणा करने पर भी 4, तो बोलिएगा 2 हो सकता है, यानी 4² माइनस 2s माइनस 2s माइनस 2s, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे समझ में रहनू, या प्लस में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों को भी कोष्ट में क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है जी, तो इसमें भी 2 है,
दो इसमें भी है, एस इसमें भी है, दो इसमें भी है, एस इसमें भी है, यानी दो एस को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, केवल दो एस और बच जाएगा। ठीक है, दो दूना का हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, और एस में एस से गुना करेंगे तो एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, और दो एस को यहाँ पर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये ना चीज़ होगा जी। अब देखिए इसमें एस है जबकि इसमें एस नहीं है, इसमें 2 है जबकि इसमें 2 नहीं है, तो दोनों में तो 1 होगा जरूर, इसलिए यहाँ पर 1 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s ही बचेगा, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस फिर से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये दोनों सेम है, तो इस 2s माइनस 1 बराबर 0 मान लेंगे, इसीलिए s बराबर हो जाएगा 1 हमारा प्लस में माइनस में आने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 हमारा गुना में आने जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी s बराबर हो जाएगा 1/2। दूसरा आंसर होगा 2s माइनस 1, यहाँ पर है 2s माइनस 1 बराबर 0 मान लीजिए, फिर से यहाँ पर s बराबर हो जाएगा, ये माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 2 गुणा में जाएगा तो भाग में आएगा, यानी यहाँ पर भी s का मान 1/2 आ गया, यहाँ पर भी s का मान 1/2 आ गया। बोलिए समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसका फुल वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही फुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सन लाइफ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।